तो सिचुएशंस बेहद खराब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर वीके दत्ता सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दत्ता सर, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि क्या कोई चूक हो गई जमान को समझने में शेख हसीना की तरफ से, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद और कहा गया कि चीन की तरफ भी झुकाव था, इसकी कितनी संभावनाएं जो है वो नजर आती हैं कि वो कैलकुलेशन गलत हो गई? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक करंट आर्मी चीफ का सवाल है बांग्लादेश में, वो पहले भी शेख हसीना साहब के साथ में स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं। तो जब कोई एक आदमी आपके साथ पहले एक जूनियर लेवल में रहा है, बाद में उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ग्रो करा है और बाद में उसको चीफ सेलेक्ट किया गया है, तो आदमी भरोसा करता है कि ये जो आदमी है, मैं इसको इतने बरस से मेरे नीचे काम कर रहा है तो ये भरोसेमंद होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आदमी का चेहरा सामने होता है, उस चेहरे के पीछे उसके दिमाग के अंदर या उसके जो नज़दीक के लोग हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको ये भी शायद मालूम होना चाहिए कि जो करंट चीफ हैं, उनकी जो मैडम हैं वो पुराने आर्मी चीफ की बेटी हैं। ओके। तो ये एक रिश्ता और है कि जो पुराने आर्मी चीफ थे, जो तकरीबन 2000 के पीरियड में प्लस माइनस थे, उनकी बेटी है वो जो जब आर्मी चीफ थे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा, उनकी वाइफ की क्या सोच रही होगी और घर के अंदर ये क्या माहौल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। हम यकीनन नहीं बोल सकते भाई किसका झुकाव कहाँ है। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश आर्मी का सवाल है, बांग्लादेश आर्मी और इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा तालमेल है। हमेशा जब भी 71 की जंग की बात होती है, वहाँ पे उसका एक सेरेमनी होता है और बांग्लादेश की फ़ौज हिंदुस्तान के उन अधिकारियों को इनवाइट करती है जिन्होंने लिबरेशन वॉर के अंदर योगदान दिया था। मैं भी 71 की लड़ाई में मौजूद था जी, 71 में। हालांकि मैं सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट था उस समय। तो हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था उस लिबरेशन वॉर में। तो वो इनवाइट करते हैं हम सब लोगों को जिन्होंने उस समय हिस्सा लिया। तो अब इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के अच्छे रिश्ते हैं जी। अभी इंटरनली सिक्योरिटी वाइज इन्फ्लुएंस चाइना का है, CIA का है, किसका है, वो हो सकता है। इस पर हम आएंगे सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर कह रहे हैं और इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर एक जानकारी और मिल रही है, वो भी हम यहां पर आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच चुके हैं इस वक्त BSF के DG दलजीत चौधरी। ये नजर आ रहे हैं आपको, ये पेट्रापोल बॉर्डर की तस्वीरें सलोनी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर भी देखिए, भारत में भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। पेट्रापोल बॉर्डर, हिमानी और सुमित, हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत ट्रेड अफेयर्स जो हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चले हैं, क्योंकि इनका पोर्ट भी है, पेट्रापोल इलाके में पोर्ट भी है और उस पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो अनरेस्ट बांग्लादेश में रहा है, जो हिंसा चल रही है, उस वजह से वहाँ से अभी ट्रेड्स नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर्स, चाहे हम जलपाईगुड़ी बॉर्डर की बात करें, चाहे हम बात करें पेट्रापोल बॉर्डर की, तो यहाँ पर BSF यहाँ पर निगरानी बढ़ा चुकी है और DG यहाँ खुद पहुँचे हैं व्यवस्थाओं को देखने, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जलपाईगुड़ी एक ऐसा एरिया जहाँ से तमाम, अभी हम जो देख रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है, स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि तो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो भारत का रुख करना चाहें, क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सुमित। बिल्कुल, अनूप हमारे साथ जलपाईगुड़ी से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप, इस वक्त बॉर्डर को लेकर किस तरीके की सिचुएशन है? क्योंकि पेट्रापोल बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि जो BSF के DG हैं वो पहुंचे हैं सिचुएशंस को देखते हुए। क्या लेटेस्ट अपडेट है, जरा बताइए प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर्स है, मैं जहां पर हूं, फुलबारी IPC कहते हैं इसे, इंटरनेशनल चेक पोस्ट, और यहां से 1 किलोमीटर आगे बांग्लादेश का बॉर्डर है। आप देखिए, अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो भारत के लोग जो बांग्लादेश में फंसे हैं वो इस तरफ आ रहे थे। आज 3 लोग यहां पहुंचे हैं। लेकिन भारत से बांग्लादेश जाने वाले जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनकी संख्या 39 है, 39 बताई जा रही है। और भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को भी यहां से, भारत से बांग्लादेश ना जाने दिया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, BSF जो है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और यहां पर हर एक आदमी को चेक किया जा रहा है कि आखिर कौन है, क्या है। लेकिन यहां थोड़ी शांति जरूर है। अंदर, यहां से दिनाजपुर शुरू होता है, अंदर जो बांग्लादेश में सियासी हलचल मची है, जो तनाव देखा जा रहा है, वो तो बनी हुई है। लेकिन यहां पर फिलहाल बहुत शांति है। बॉर्डर देखिए आप, BSF के जवान है, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। 39 लोग जो है आज जो है बांग्लादेशी जो बताया जा रहे हैं, वो भारत से बांग्लादेश की तरफ गए हैं। ज्यादातर लोग, सबसे हैरानी की बात है सुमित की, ज्यादातर जो बांग्लादेशी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि
बांग्लादेश से बेहतर भारत है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ले बात कर ले या फिर तमाम चीजों को लेकर कह ले, वो कह रहे हैं कि भारत सबसे बेस्ट है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये खुद वो लोग अपनी जुबान से कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये फूलबाड़ी का ये चेक पोस्ट है जहां पर तैनाती बीएसएफ की है और यहां से अगला जो चेक पोस्ट आपको नजर आ रहा है, भारत की सीमा यहां तक है। उसके बाद एक और चेक पोस्ट आपको नजर आ रहा है, वहां से बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है। आप इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है। बाकायदा चेकिंग के साथ, इमिग्रेशन के साथ इनको यहां से उधर भेजा जा रहा है, उधर से लोग इधर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि बेवजह आप बहुत जरूरी ना हो तो भारत के लोग बांग्लादेश की यात्रा ना करें। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करे। कुछ लोग भी आ रहे हैं, हम आपको दिखा, देखिए लोग जा रहे हैं। जो लोग यहां से बांग्लादेश में रहते थे वो ज्यादातर लोग, जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं यहां से सिलीगुड़ी बहुत नजदीक है, तो सिलीगुड़ी आते हैं मेडिकल इलाज के लिए या फिर किसी तरह से बातचीत हो, कोई काम हो, तो ज्यादातर अपने इलाज के लिए लोग यहां पहुंचते थे। लेकिन अब स्थितियां बदली है तो लोग देखिए कैसे वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि यही वो चेक पोस्ट है जहां से ट्रेड होता था, पत्थरों को लेकर सबसे ज्यादा व्यापार यहां से होता था और पत्थरों को लेकर ट्रकें भी हैं, वो पीछे खड़ी हैं। मैं कहूंगा उमेश से, मेरे विजय से दिखाएंगे आपको, सैकड़ों ट्रकें जो हैं पीछे खड़ी हैं क्योंकि ट्रेड बंद कर दिया गया है। ट्रेड बंद करने की वजह से पत्थरों से लोडेड जो ट्रक है वो खड़े हैं और इसी रास्ते से बांग्लादेश ये ट्रकें जाती थी। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। अंदर भूचाल जरूर मचा है जो हमें जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अनूप, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए, बॉर्डर से बता रहे थे क्या सिचुएशन है क्या नहीं, और भारत और बांग्लादेश सीमा पर ही कई गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं सलोनी। लेकिन चूंकि ये हिंसा जिस तरह से हुई तो वो जो गेस्ट वहां पर रह रहे थे उसके मालिक और कर्मचारी जो गेस्ट हाउस के हैं वो भाग गए वहां से। और ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर में हालात कैसे हैं, जो गेस्ट हाउसेस हैं वहां क्या स्थिति है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं खड़ा हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे शायद ही कोई आया है, शायद ही कोई चैनल आया है और बहुत कम लोगों को पता होगा ये जगह के बारे में। मेरे ठीक दाहिने में जो जगह है, मैं यहाँ पे ये नाम दिखाने की कोशिश करूंगा, कोमिल्ला व्यू टूरिस्ट लॉज कमल सागर। कोमिल्ला व्यू मतलब बांग्लादेश में कोमिल्ला बोल के जो जगह है वो यहाँ से दिखता है, यही इस नाम का इम्पोर्टेंस है। और ये जो गेस्ट हाउस है अभी के लिए बंद है, बहुत क्लोज है बॉर्डर से, कुछ ही मीटर दूर, लेकिन ये बंद है। लोकल्स का कहना है कि जब से हिंसा बढ़ा है बांग्लादेश में तब से ये बंद है। ये ऑथोराइज्ड नहीं है कि सच में कब से बंद है हम लोग को पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई होता तो हम लोग पूछते, लेकिन लोकल्स कह रहे हैं जब से हिंसा बढ़ी है तब से ये गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं और भी जो चीज एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से बहुत पास, बस कुछ ही मीटर दूर, ये आयरन रेलिंग जो दिख रहा है इस साइड में है इंडिया और आयरन रेलिंग है उस साइड में। हम लोग देख रहे हैं एक नो मैंस लैंड है, खाली जमीन है और उसके ऊपर अमित शेठ जो दिखा रहा है वीडियो जर्नलिस्ट, एक बार्ब्ड वायर फेंस दिख रहा है। वो जो वायर फेंसिंग दिख रहा है वही है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। उस वायर्ड फेंसिंग के उस पार है बांग्लादेश। वहां पे जो पेड़ दिख रहा है, वहां पे जो ग्रीनरी दिख रहा है, सारा बांग्लादेश एरिया में ही आता है। और वहां पे अभी तो कोई जवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे हम लोगों को दिखा कि यहाँ पे तैनात किया हुआ जवान की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। नो मैंस लैंड में एक लाल घर भी दिख रहा है, वो भी अबंडेंट है, कोई नहीं रहता वहां पे, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और मेरे ठीक लेफ्ट में जो गेस्ट हाउस है, और एक बार दिखाऊंगा, इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, पूरा खाली है। बांग्लादेश हिंसा के बाद ये पूरा खाली कर दिया गया है। इतना बड़ा गेस्ट हाउस, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लेकिन खाली है। दाहिने में और भी कुछ घर है, ये भी पूरा खाली है। यहाँ पे अभी कोई भी मौजूद नहीं है। बॉर्डर के बस कुछ ही मीटर, बस 50-60 मीटर के अंदर ही होगा शायद ये जगह, और ये जगह में अभी तो सिर्फ सन्नाटा ही दिख रहा है। और बॉर्डर के इतने पास लोकल्स ये भी बोल रहे हैं कि बॉर्डर के उस साइड में जब अशांति होता है, हिंसा होता है, तब उन लोगों को सुनाई भी देता है, उनका आवाज, एक्सप्लोजन की आवाज, बम फटने की आवाज, ये भी सुनाई देता है। उन लोगों को ये भी चिंता है कि इतना पास बॉर्डर होने के कारण कोई अशांति, कोई ऐसा घटना ना घट जाए जो उन लोगों को हानि पहुंचाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीएसएफ के ऊपर उनका पूरा भरोसा है, और हम लोगों ने भी देखा है कैसे बीएसएफ और आर्मी के तरफ से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कई गुना बढ़ा दिया गया है ताकि एक भी घुसपैठ की घटना ना घटे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है त्रिपुरा बॉर्डर से। वीडियो जर्नलिस्ट अमित शेठ के साथ किशोर लॉय,